तो आज है 22/11/22 और आज हम अव्यक्त मुरली देख रहे हैं 15/3/10। तो आज के बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरली का शीर्षक है परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। सुख शांति का समय समीप आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चों, आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्मा प्यारे बच्चों को देखते हैं। ऐसे परमात्मा प्यारे कोठों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा प्यार का अनुभव करते हैं और प्यार का अनुभव भी इसी समय कर सकते हैं। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया। सारे कल्प में किसका प्यार? आत्माओं का प्यार, महात्माओं का प्यार, फिर धर्मात्माओं का प्यार भी अनुभव किया। लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ अभी संगम पर ही होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव करते हो। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? कहाँ है परमात्मा? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं ना। मेरा बाबा है ना, तो मेरा बाबा कहाँ जाएगा? मेरे साथ ही रहेगा। तो किसी ने पूछा तुम्हें तो परमात्मा कहाँ है, तो तुम क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरा साथी ही रहता है, वो मेरे दिल में रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना, आप ही जानते हो। और आपको ही इस प्यार का अनुभव है ना कि हमारे दिल में दिलाराम बाप रहता है, तो उसका नाम भी है दिलाराम। और बाप के दिल में हम हैं। जानते हो कि यह परमात्मा प्यार का नशा हम ही अनुभव करते हैं, और यह भाग्य भी हमें ही मिला है कि वो हमारा साथी बन जाता है और उसके एक बूंद के प्यासे बने घूम रहे हैं कि तेरे एक बूंद मिल जाए, तेरी एक दृष्टि मिल जाए, और हमारे तो साथ ही रहता है वो। तो बाबा कहते हैं, जानते हो कि यह परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से भी प्यार हो जाता है ना, तो उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है उस पर कुर्बान होते हैं। तो परमपिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं, वह तो आप सब जानते हो। बाप ही हर एक बच्चों के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों को भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। तो श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। अभी संपूर्ण पवित्रता क्या है? फिर संपूर्ण पवित्रता क्या है? पूरा माना मनसा भी, कर्म भी जी, कर्म भी, वाणी भी, संकल्प भी, दृष्टि भी, कृति भी, सब कुछ श्रीमत के अनुसार। कोई भी परमत नहीं, धर्म मत नहीं, लोक मत नहीं, मन मत भी नहीं, केवल परमात्मा मत के अनुसार ही जीवन चलाना, धारणा स्वभाव संस्कार उसके अनुसार बनाना, माना संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मन में भी किसी विकारों के वश होके सोचना वो भी हिंसा है। देह की तरफ देख के सोचा तो भी हिंसा है, क्योंकि प्राप्ति इतनी ऊंची है तो धारणा भी उतनी ऊंची चाहिए ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, बाप की क्या आस है कि मेरा हर बच्चा बाप समान बने।
तो बाप समान माना क्या? श्रेष्ठ स्थिति वाले। तो श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। तो संपूर्ण पवित्रता में क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे बाबा को चाहिए हम। तो बाबा कहते बच्चों, ऐसे पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके, ऐसे संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो, जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नामो निशान नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा देते हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की ही निशानी है। सारे दिन में यही चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का भी अपने तरफ ना खींचे। चेक करो, खींचता तो नहीं ना ही अभिमान खींचे, ना ही अपमान खींचे। क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ लिया और अभिमान में आ गए, तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ और मेरेपन के अशुभ संकल्प है। मैं कम नहीं हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प है। यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। कोई भी चीज़ में मेरापन मन में रहे ना, कि मेरे वजह से ही ठीक हो रहा है, मेरा ही सब कुछ ठीक है, मैं ही बुद्धिमानी हूँ, मैं ही हर काम अच्छा करता हूँ, मैं ही परफेक्ट हूँ। लेकिन ये मैं के पीछे किसकी शक्ति है? परमात्मा की देन है। तो मेरे पास जो कुछ भी है विशेषता, वो बाबा ने दी है। ये इंटेंशन रहेगा तो वो समर्थ संकल्प है। नहीं तो क्या हुआ? ये भी सूक्ष्म अपवित्रता ही है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई भी अंश तो नहीं रहा ना। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हो ना। तो जो निमित्त आत्माएं हैं, उनका वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो। वैसे तो हर कार्य में, स्थूल में भी देखो ना, अगर जिम्मेवारी है किसी कार्य की तो बड़ा अटेंशन रखना पड़ता है, तभी कार्य सफल होता है ना। तो ये तो कितना बड़ा कार्य है कि पूरे विश्व को सुख में लेके जाना है, दुख से छुड़ाना है, पावन बनाना है, पतित को ख़त्म करना है। तो इसीलिए हमारा कार्य बहुत अटेंशन वाला है, हम अलबेले नहीं बन सकते। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, देखो क्यों तुम्हें अटेंशन संकल्प में भी अपवित्रता का अंश ना आए, क्योंकि तुम समय को समीप लाने वाले हो। आप परमात्मा प्यारे बच्चे हो ना, तो परमात्मा प्यार के निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं, उनका वाइब्रेशन भी चारों ओर फैलता है। इसलिए अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं है ना। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन बहुत आवश्यक है। दुख अशांति का कारण है अपवित्रता। अभी अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की डबल सेवा होनी चाहिए तुम सबके द्वारा। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा है कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है। कौन सी सेवा? वाणी की। पर अपना उलाहना भी निकाल रहे हो फिर। लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश भी चाहिए। वह है मनसा द्वारा सकाश देना, मनसा द्वारा हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की बहुत आवश्यकता है। एक तो वाणी द्वारा भी करें, लेकिन मनसा द्वारा भी।
इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो, तभी ऐसे सेवा करोगे मनसा से। मनसा से क्या क्या करना है, क्या क्या ड्यूटी मिली मनसा से? मनसा सेवा करना है ना, उसमें क्या क्या करना है मनसा सेवा में? अपने पूर्वज समझ मनसे सेवा द्वारा क्या क्या देना है? सबके दुआ देना। मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आत्मा हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज़ सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्हों की पुकार का आवाज़ पहुंचना चाहिए। जितना तुम संपूर्ण पवित्र आत्माएं बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आज विश्व में सुख शांति संतोष आत्माओं में कम हो रहा है, तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को भी अभी परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि उनको देना आवश्यक है। दुखियों को सुख की अंजलि देना है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो, और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा तुम कर रहे हो औरों की है। बाप दादा से खुशी है कि चारों ओर सेवा का उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। कौन सी? अभी तक यह आवाज़ तो हुआ, अभी तक यह आवाज़ तो हो गया कि मनुष्य आत्माओं को ब्रह्मा कुमारी अच्छा बनाती है। हाँ, यह जो अशुद्ध व्यवहार है ना, अभी तक क्या आवाज़ निकला देखते फिर से। अभी तक यह आवाज़ तो हुआ कि ब्रह्मा कुमारी या मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है। यह तो अशुद्ध व्यवहार है। हाँ, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए कि अशुद्ध व्यवहार यूथ ना करे। हाँ, पढ़ाई के टाइम में अशुद्ध व्यवहार कॉलेजों स्कूलों में ना करे एक दूसरे को, तो ये तो गवर्नमेंट समझती है, लेकिन ये तुम्हारे द्वारा हो रहा है यूथ की सेवा। तो जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान दे रहा है, मेरा बाप वर्षा देने आ गया है। अभी बाप की तरफ नज़र जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेगी। यह सेवा हो गई, नहीं हुई है, ये करना है। अच्छा अच्छा तो हो गया, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर उनको और अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप को पहचानने की, जिसको याद करने करते बाप को पहचाने कि जिसको याद करते हैं वही तुम्हें ज्ञान दे रहा है, उनसे ही वर्षा मिल रहा है। किसका किसका वर्षा मिल रहा है? सुख शांति शक्ति, क्या चाहिए अच्छे जीवन के लिए सब मिल रहा है, तो उनसे ही वर्षा मिल रहा है ऐसे उनको लगे। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ, अपने चेहरे और चलन द्वारा भी उनको, आपके नयनों में उनको बाप की प्रत्यक्षता हो। तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ कि कैसे सेवा करनी है। बाप दादा ने देखा, जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है वो बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया भी है, कर भी रहे हैं। इसकी बाप दादा सभी बच्चों को पद्म गुना मुबारक भी देते हैं। भगवान मुबारक देना माना पद्मों का भाग्य जमा होना। हाँ, तो ऐसे हम क्या आज्ञाकारी बनेंगे तो बाबा से बहुत प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं जो बच्चों ने किया है उनको पद्मा पद्म गुना मुबारक भी दे रहे हैं,
ऐसे एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कभी भी नहीं लेंगे। कब बाप को दुख अशांति का वायुमंडल देख करके बच्चों पर रहम आता है, और बाप और आप जानते हो कि यह तो अति में जाना ही है। दुख और अशांति अति में जाना ही है। बिना अति के अंत भी कैसे आएगा। ऐसे समय पर आत्माओं को यही अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, उनको अनुभव हो जाए कि सच में भगवान शांति का वर्षा दे रहा है। पहले सुख का फिर शांति का, क्योंकि अभी जैसे ही बाबा से मिलन मनाने लगते हैं, बाबा की शक्ति आती है तो सच में मन बुद्धि में सुख का अनुभव होने लगता है ना, खुशी के फव्वारे बजते हैं ना। कितनी बार ऐसे होता है कि बाबा अनुभव देते हैं तो कितना मज़ा आता है। तो हमारा सुख तो पहले संगम में शुरू होता है, इसलिए लिखते भी है सब तरफ सुख शांति। पहले स्वास्तिका निकालेंगे और उसके लेफ्ट में सुख लिखेंगे, राइट में शांति लिखेंगे। तो आस्तिक स्वास्तिक माना सो का अस्तित्व। तो जब स्वास्तिक की लेफ्ट साइड की डंडी ऊपर जाती है, माना हम सबको ऊपर जाना है, और तभी हमें सुख में होके चले जाते हैं बाबा के साथ। तो पहले सुख और फिर शांति और फिर सुख का वर्षा, वो अलग बात है, क्योंकि तभी उतरती कला है। लेकिन ये वाले सुख से चढ़ती कला है। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, तो देखो क्या है, अब अशांति का वायुमंडल तो आती में जाना है, आती नहीं होगी तो अंत कैसे आएगा। ऐसे समय पर आत्माओं को यही अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, उनको अनुभव हो जाए भगवान के वर्षे का। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि बाबा, बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसी होगी। क्या पूछा बच्चों ने बाबा को? बाप की प्रत्यक्षता कब होगी, कैसे हाँ, कैसे होगी। तो ब्रह्मा कुमारी तक तो पहुँच गए हैं सभी, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन है? तो अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है ना। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन है? हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं निमित्त हूँ। ये दुख की बाढ़ उठाने के लिए मैं निमित्त हूँ, मास्टर भगवान हूँ। तो समीपता को समीप लाने वाले कौन है? हर एक बच्चा है ना। तो बाप ने ये जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को भी दी है, क्योंकि बच्चों को ही तो राज्य मिलना है ना, तो काम भी करना पड़े। क्योंकि सन शोज फादर, बच्चा ही तो बाप का शो करेगा ना। तो कोई जब बाप को जानते, तो देखो आप सबने बाप को जाना तो क्या किया, जाना तो पहचान भी लिया, जान लिया पहचान लिया, तो बच्चा बन वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वाली आत्माएं की क्यों लगनी चाहिए? क्या लगना चाहिए? क्यों लगनी चाहिए इधर? हाँ, तो लगेगी, ज़रूर लगेगी। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए, और क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्प की क्यों में चले जाते हैं। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे इसमें ही फंसे हैं। अभी इस क्यों, क्या, कैसे की क्यों को समाप्त कर दो। अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समय व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डाल रहा है। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं। तो जैसे हमने सब एक उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने सुना है, कान पे आ गया, इधर से न्यूज़ आई, उधर से न्यूज़ आई, उसका कुछ हो गया, उसका कुछ हो गया, उसका कुछ हो गया। जैसे दिमाग खाली होता है वो बातें याद आती है, तो ये व्यर्थ हो गया। तो जैसे याद आ गया, बोलो नहीं,
सब ठीक हो रहा है। ड्रामा अनुसार हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाबा सबको मदद करो, बाबा आपके साथ उनकी बुद्धि की तार जुड़ जाओ, तो तुरंत आपने बाबा के साथ कनेक्ट कर लिया, तो ये समर्थ हो गया। तो ऐसे अपने मन का राजा तो विश्व राजा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चों, अभी वर्षा लेने वाले आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए। फिर कभी कभी ऐसे होता है, ऐसे याद आता है, अरे वो तो ऐसे बोलती है, वो तो ऐसे करती है, उसकी भी कितनी गंदी है। नहीं, तुरंत रुक जाओ। नहीं, किसी भी आत्मा के कमियों को नहीं देखना है। अपने से बात कर रहे हैं, किसी भी आत्मा के कमियों को नहीं देखना है, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चों, कमियों को देखना छूत की बीमारी है। तुम दूसरे की कमियों को अपने मन में चितोगे तो वो तुम्हारी बन जाएगी। उससे अच्छा सोचो, कोई बात नहीं, वो आत्मा तो शांत स्वरूप है, उसका मूल रूप तो पवित्र है, वो तो आनंद स्वरूप है, वो परम धाम में रहने वाली बाप की लाडली है, वो तो मेरा आत्मा भाई है, तो वो गुणवान शक्तिवान है, तो वो अपने मूल रूप में आ जाए। ऐसे ऐसे चिंतन करना है, माना श्रीमत पे मन को चलाना है ना। तो बाबा कहते हैं अभी व्यर्थ को समाप्त कर दो। समाप्त क्या, ये व्यर्थ क्या कर रहा है, समर्थ बनने में रुकावट डाल रहा है। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने के लिए चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं। करोगे ना अभी से समाप्त, सदा समर्थ बनना है। हाँ, तो जो महान हो गए उनके नाम के आगे क्या है, समर्थ रामदास, हाँ, समर्थ अपने स्वामी समर्थ, कितने सारे हैं ना। तो वो समर्थ बने, अभी हमें समर्थ बनना है। तो सदा समर्थ बन, समर्थ दूसरे को बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ भी बनाओ। समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। हो सकेगा ना? हाँ, हो सकता है ना। तो व्यर्थ को समाप्त करोगे ना, तो अपना नुकसान बच जाएगा। हाँ, तो बाबा कहते चेहरे पर सदा खुशनुमा, खुशकिस्मत का अनुभव करोगे। और व्यर्थ को समाप्त नहीं करोगे तो खुशकिस्मती का अनुभव चेहरे पे नहीं आएगा। इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। ये किसको करना है? आपको करना है ना, जो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना ही है। समर्थ को सामने लाना है, व्यर्थ को समाप्त करना ही है। हाँ, स्वप्न में भी व्यर्थ ना आवे। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन सपनों में भी नहीं। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों जो अपने को समझते वो हाथ उठाओ। बाबा ज़रूर हाथ उठाते हैं। मन का हाथ उठा रहे हो ना, बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का उठाओ, मन से प्रॉमिस करो। हाँ, देखो भक्त लोग भी मन से लेते हैं, कोई भी व्रत प्रण तो मानते हैं ना, तो भक्ति में कितनी दृढ़ता है। और तुम्हारे तो सामने बैठा है तो भी नहीं डरते हो। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? तो बाबा कहते लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो ना, देखो बच्चों, मन का हाथ उठाओ। हाँ, मन का हाथ। अच्छा, आज जो सेवा में IP बैठे हो, VIP बैठे हो। हाँ, VIP का क्या अर्थ है? V माना सहयोगी, स्नेही, सहयोगी, और कर्तव्य जो दिया है उस पे चलने वाले को VIP कहते हैं। तो जो स्नेही है, सहयोगी है और कर्तव्य जो चल रहा है, उससे प्यार है, बहनों से प्यार है, भाइयों से प्यार है, उसको बाप दादा कहते हैं तुम भी VIP अर्थात स्नेही सहयोगी हो। तो जो ब्राह्मण बच्चा ऐसा है, बाबा कहते वो VIP हो तुम ब्राह्मण परिवार में, जिसमें क्या है, सहयोग की भावना है, सबके प्रति स्नेह है और कर्तव्य पे चल रहा है, माना श्रीमत पे चल रहा है, तो वो ब्राह्मण परिवार में VIP है। अच्छा, तो अभी क्या बनना पड़े सबको? VIP। तो क्या होगा? बाप दादा और खुश होंगे। अभी क्या बनेंगे? एक छोटी सी बात है, बताएं बाबा को, बताए बच्चे क्या करते, छोटी सी गपलत। बाप दादा कहते हैं स्नेह बहुत अच्छा है,
बाप को याद भी करते हैं। बाबा शब्द में मन से निकालते हैं मेरा बाबा। हाँ, बाकी एक एडिशन चाहिए इसमें। क्या एडिशन है देखो, वह एडिशन क्या है? सहज योगी के लिस्ट में आ जाओ। कभी कभी योग नहीं, अलबेला नहीं, सहज योगी। हाँ, तो एक कदम तो उठाया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाता है? एक कदम उठाओ, उसे आगे बढ़ने के लिए दूसरा कदम भी उठाना पड़ेगा। बाप दादा के स्नेही सहयोगी तो बने हो। हाँ, तो बाबा कहते अभी बाबा को आशा है स्नेही सहयोग के साथ साथ सहज योगी भी बनो। याद ना रखना पड़े कि मैं ब्राह्मण हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं ये कुलदेवी हूँ। याद नहीं रहे, नेचुरल हो जाए, ये स्मृति नेचुरल हो जाए। तो बाबा कहते तो आशा है बाप के स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो, लेकिन साथ साथ राजयोगी और सहज योगी भी बनो। सहज योगी बन सकते हो ना? बनोगे ना? मुश्किल तो नहीं ना? हाँ, छोड़ना नहीं पड़ेगा कुछ, बस योग की शक्ति बढ़ानी है। तो योग की शक्ति मदद देगी, आपके कार्य में वृद्धि भी होगी। तो बाप दादा को स्नेही सहयोगी बच्चे याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? क्योंकि आप एक एग्जाम्पल हो। लाखों में एक, करोड़ों में एक मेरा हीरा एग्जाम्पल है करोड़ों के लिए। तो आप एक एग्जाम्पल हो, क्योंकि एक बात के लिए लोग कितना घबराते हैं, तो शायद घर बार छोड़ना पड़े, ऐसे समझते हैं बाप के पास आए तो। लेकिन आप सब मन से छोड़ दिया, बाप के बन गए। तो आप सब घर में रहते हो, स्नेह और सहयोग में चलते हो। तो आपको देख करके उन्हों में भी उमंग उत्साह आता है कि ये कैसे करते हैं सब कुछ। हाँ, तो तुम कैसे हो? बाबा के लिए वैल्यूबल हीरे हो, कोठों में कोई हो। तो अच्छा, तो क्या हो जाएगा? आपके द्वारा बहुत सेवा हो जाएगी, उनके तकदीर का ताला खुल सकता है। पसंद है ना सबके तकदीर के ताले खोलना और अपना भाग्य का तिजोरी भरपूर करना? पसंद है तो हाथ उठाओ। अच्छा, अभी बाप दादा एक वरदान भी देते हैं। क्या? अपने हिम्मत रखो। हाँ, अपने बच्चे हो, अपने हो ना, तो अपने हिम्मत रखो। तो हिम्मत का फल बहुत मीठा होता है। तो बाप दादा ये वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाले नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। अभी जो जीवन में चाहिए, तन मन धन सब मिल जाएगा। तन तंदुरुस्त मिलेगा, मन सदा खुश रहेगा, धन आता होगा। आपको 21 जन्मों की गारंटी बाप देता है। बाप दादा को मंजूर है। आप सिर्फ एक ही बात करो। हाँ, ये सब कुछ देना बच्चों को बाप दादा को मंजूर है। अभी एक बात करनी है, वो कौन सी? हाँ, रोज आश्रम में नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, मुरली ज़रूर सुनो। जहाँ भी हो पढ़ाई चालू रखो। रोज आश्रम में नहीं आ सकते हो तो कभी कभी फ़ोन करो। यह कान का फ़ोन है ना, वो करो। आपके कनेक्शन वाली टीचर को फ़ोन करो। तो आप तो अच्छा है, मुरली में नहीं आते हो, कुछ होता है तो आप सेंटी का मैसेज भेजते हो ना, अच्छा है। क्योंकि हम दमयंती बहन के पास जाते थे तो प्रेजेंट ही होती थी। ब्रह्मा बाबा थे तभी भी प्रेजेंट ही होती है ना। क्लासरूम में जाते हैं लौकिक को टीचर कैसे नाम लेते हैं, जैसे बोलते थे सुजाता, तो मैं बोलती थी हाजिर, बोलते थे ना टीचर को पहले। तो ये क्लासरूम में भी होती है प्रेजेंट ही। ब्रह्मा बाबा थे तभी भी बुक होता था अटेंडेंट का, और हम दमयंती बहन जी के घर जाते थे तो भी अटेंडेंट का होता था। सबका नाम लिखा होता है और वे तारीख के आगे भी कॉलम है।
तो आज की तारीख है 11, तो सुजाता 11 को टिक हो जाएगी। आप मुरली में नहीं गए, कोर्स के लिए गए, मुरली तो यहाँ गए, चालू हो गई मुरली क्लास के लिए। मुरली में नहीं गया। तो आप जैसे नहीं आते हो तो हमें मैसेज डालते हो कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो वो रिकॉर्ड में हो गया, अटेंडेंट एंड नो अटेंडेंट। ओके, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, टीचर को फ़ोन करो। हाँ, जो भी है उससे अपना टाइम फिक्स करो। फिर सुबह सुबह नहीं आ सकते हो, अमुक दिन नहीं आ सकते हो, तो टीचर के साथ अपना टाइम फिक्स करो कि मैं भाई अमुक टाइम में आता हूँ पढ़ने के लिए। तो बाबा कहते तो इस समय हम फ़ोन करेंगे, और उसमें रोज़ का जो महावाक्य जिसको मुरली कहते हैं, वो वरदान और शुरू का जो होता है आरंभ, वो सुनो। क्यों बाप दादा क्यों कहते हैं ऐसे करना है? हाथ उठाओ। अच्छा, आजकल के ज़माने के हिसाब से बातें तो बहुत बदल जाती है, गवर्नमेंट के कायदे भी बदलते हैं, मनुष्य की वृत्ति भी बदलती है, तो हर एक के जीवन में व्यर्थ बातें तो आनी ही है। हाँ, आनी है। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए, इसलिए मुरली नहीं छोड़ना है। वेस्ट को ख़त्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए, और मुरली साक्षात भगवान की पढ़ाई है। भगवान तुम्हारे लिए अपना परम धाम छोड़ के सम्मुख आया है, तो वो रोज सुनने का है वरदान। उसको बोला आवाज मत कर। वरदान जो है वह श्रेष्ठ संकल्प है। जब वरदान आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। जब ओ बाबा, तो वह रोज वरदान सुनना है, तो वरदान क्या है? श्रेष्ठ संकल्प है, वो भी भगवान द्वारा दिया हुआ, मतलब उसका बहुत प्रभाव है, उसका विनाश नहीं होता, और उसका प्रभाव नहीं निकला ये भी नहीं होगा। जैसे भक्ति में एक शब्द का प्रभाव मानते हैं, कहते मंत्र दिया है मेरे गुरु ने, बड़ी ताकत है उसमें, और उस टाइम अनुभव भी होता था, और ये तो गुरु का भी बाप है, उसने दिया हुआ वरदान है, उसका दिया हुआ वरदान है, तो उसका मंथन करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होना ही है। तो बाबा कहते हैं वरदान जो है ना वो श्रेष्ठ संकल्प है। जो व्यर्थ मन में आवे ना और व्यर्थ संकल्प चलेंगे ना, तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए, तो मन खाली नहीं रहेगा, मन को कुछ ना कुछ संकल्प चाहिए, तभी फिर क्या हो जाएगा? व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको ये वरदान चाहिए। और स्लोगन और आदि के शब्द है ना, वो मन को चेंज करने के लिए भी चाहिए, वरदान भी चाहिए और स्लोगन भी चाहिए, और मुरली आदि के अंदर के जो भी महावाक्य है ना वो भी चाहिए। तो बाबा कहते ये कर सकते हो ना, हाँ, वेस्ट को बदल सकते हो ना वरदान के समान से, हाँ कर सकते हो ना। कोई करते भी होंगे, क्योंकि बाप जानते हैं कि आप अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाने में बहुत सेवा कर सकते हो। अभी समय फास्ट जा रहा है, फास्ट समय में आपकी सेवा भी फास्ट होनी चाहिए। तो बाप दादा को आप सब आए हो तो बहुत खुशी है, तो आपको तो मिल गई राजगद्दी, क्लास में हाजिरी आज, और बाबा खुश हो गए बच्चों को देख के। हाँ, तो आप सब आए हो तो बाप दादा बहुत खुश है, बच्चों को देखा, चाहे कभी कभी आने वाले हैं, नहीं बाबा ये रोज के बच्चे हैं, ये राजगद्दी वाले हैं, ये कभी कभी वाले नहीं है। तो बाबा कहते बच्चों को देखा, अच्छा कभी कभी आने वाले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाप का बच्चा तो है ना, तो बच्चों को बाप तो देखेगा ही ना, इसलिए आप सिर पर थोड़ा समय जब अमृत वेले उठते हो ना, तो भले बेड पर ही लेटे हुए हो, तबीयत खराब है, आँखें खुलती है, तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कैसे भगवान सिखा रहा है देखो, हाँ कर सकते हो ना गुड मॉर्निंग। देखो कहावत है ना, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हो तो सारा दिन अच्छा बीतता है, तो शिव बाबा से अच्छा कौन हो सकता है बताओ। तो उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो। हमने तो यही रूम पकड़ लिया है, वो लाइन से वहाँ मेरा बेडरूम है, वो एक लाइन उधर से
आंटी के सामने एक फर्शी है ना, हाँ, उतना मेरा बेडरूम है, ये सारा बाबा का रूम है। तो मनसा से वहाँ पर्दा लगा देती हूँ ताकि मेरे नींद की वाइब्रेशन इधर ना आए, और उधर ही सो जाती हूँ। और उठती ही इसको गुड मॉर्निंग करके ही, इधर सिर रहता है ना, तो उठते ही इस आँख तरफ ही से- नज़र जाती है। तो अच्छे गुड मॉर्निंग होता है मेरा। तो फिर इधर नज़र जाती है। तो बाबा कहते हैं उठते ही शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कहते हैं ना दुनिया में, हाँ सुबह सुबह अच्छे का चेहरा देखो। तो बाबा से अच्छा कौन हो सकता है। देखो फिर अच्छे को देखते हो, कहते हो ना, तो कहते हैं अच्छा बीतता है सारा दिन। हाँ, कोई ख़राब को देख लेते तो कहते पता नहीं आज क्या दिन निकला है, किसका चेहरा देखा था सुबह सुबह। हाँ, तो बाबा कहते देखो ऐसे है ना, तो ख़राब दिन जाए तो कहते शक्ल ख़राब किसकी देखी थी। हाँ, तो बताओ अच्छे से अच्छा कौन है इस दुनिया में। शिव बाबा ही है ना। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आंखें खुलते ही शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आंखें बंद करते हो तो क्या कहोगे बाबा को रात्रि को। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट, शुभ रात्रि बाबा, आपके गोदी में आ रही हूँ। प्रकृति माँ के गोदी में शरीर को रखो और जाओ ऊपर उड़ जाओ, बिंदु बन के बाबा के गोदी में सो जाओ। कभी लाइट के शरीर में सोना है तो ब्रह्मा के गोदी में जाके सो जाओ, कभी बिंदु बन के सोना है तो ब्रह्म धाम में लाइट में सो जाओ। तो बाबा कहते और आंखें बंद करते क्या करोगे, रात्रि को जब बेड पर जाओ ना, तो शिव बाबा गुड नाइट, शुभ रात्रि। यह जो सहज है ना, ये तो कोई मुश्किल नहीं है ना। तो सारा दिन आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प से ही शुरुआत की ना दिन की। शुभ संकल्प भी ले लिया तो वरदान भी सुन लिया। तो ऐसे ही करना है। आप लोगों से बाप दादा का बहुत प्यार है, तो यह करने से आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अपने प्यार भी है ना, और फिर आज्ञा का पालन करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे ना। तो इसलिए बाबा ने स्पेशल बोला आप लोगों से बाबा का बहुत प्यार है। बस बात कहाँ आके रुकती है, आज्ञा का पालन करोगे तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। हाँ, आप लोगों से बाप दादा का बहुत प्यार है, बस आगे बढ़ जाएंगे। यह करेंगे तो अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, और कभी दुख की लहर भी नहीं आएगी। दुख आएगा भी तो भी तुम्हें नहीं गिराएगा, मन में ही अपने आप ही मस्ती में रहेंगे। बाबा बैठा है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कभी दुख की लहर भी नहीं आएगी। तो मंजूर है ना, ऐसे सहज योगी बनोगे ना। बस सहज योगी बनो। मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का लाडला बच्चा हूँ। बस करोगे ना, हाँ सहज योगी बनोगे। चलते फिरते याद करो, मैं बाबा का लाडला, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह तो याद कर सकते हो ना, मुश्किल नहीं है ना, इसमें कोई भूलने की बात तो नहीं है ना। हाँ कर सकते हैं बाबा। अच्छा तो बहुत अच्छा। हाँ, यह हुआ ना, सबसे ऊंचा बाप से रोहरियान करना। अच्छा, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सो